दोस्तों अब तक आप सुन रहे थे, मैं जब से बता रहा हूं कि यूएस वार्निंग दे रहा है, रशिया वार्निंग दे रहा है, चाइना वार्निंग दे रहा है। आज मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि पूरी तरीके से वेनेजुला ने अब तक बहुत पोलाइटली हर चीज को, प्रेशर को हैंडल करा है कि ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब को। क्योंकि वो डिस्टर्ब होंगे तो वो बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और बहुत कुछ एक्टिविटी के साथ करेंगे। लेकिन आज मैंने आपसे कहा था ना कि जब सपोर्ट मिल जाता है तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब देखिएगा आपके भाई पीछे खड़े होते हैं तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जो छोटा भाई होता है उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो वेनेजुला ने आज वार्निंग दी है यूएस को। एग्रेशन जो चल रहा है इज फर्स्ट स्टेज अमिट कंटिनेंटल, देखिएगा एम्बिशियस। तो आप देख सकते हैं एम्बिशंस। तो आप देख सकते हैं वेनेजुला ने यहाँ पे वार्निंग दी है, वार्न करा यूएस को। अब आप समझ सकते हो, क्योंकि वेनेजुला को पता है रशिया डटकर उसके साथ खड़ा है। और आपको भी पता है कि यूएस यहां से पीछे हटने वाला नहीं है। अगर यूएस यहां पे पीछे नहीं हटेगा तो ये एक पर्टिकुलर केंद्र बन जाएगा, देखिएगा इंटरनेशनल बड़ी इकोनॉमीज का केंद्र बन जाएगा वॉर का। आपको पता है इसमें यूएस देखिएगा अपनी तरफ से यहाँ पे डिप्लॉय करेगा, रशिया इनको सपोर्ट करेगा, फिर चाइना सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से ब्लॉकेड बनने लगेंगे। और फिर वो यूक्रेन भी देखिएगा प्रेशराइज करेगा, रशिया को बैकफुट पे लाएगा, फिर वेस्टर्न नेशन भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है थोड़ी सी देखिएगा एक कदम दो स्टेप ऐसी आगे जा सकती है जो अभी तक सोची नहीं गई है। ये चीजें पॉसिबल हैं क्योंकि वेनेजुला को पूरा सपोर्ट है रशिया का और देखिएगा चाइना का। दैट्स वाई देखिएगा इतनी छोटी कंट्री है और पूरी तरीके से वेनेजुला ने जो यूएन एम्बेसडर थे उनसे देखिएगा डिनाउंस कराया यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स नवल ब्लॉकेड एट मीटिंग ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता है कि सारी बातें देखिएगा ऊपर तक जाती हैं। तो वेनेजुला ने टोल्ड बताया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दैट द यूनाइटेड स्टेट्स हैड कंटिनेंशियल एम्बिशंस ओवर मच ऑफ लैटिन अमेरिका। तो आप देख सकते हैं इट्स वेजेस एंड अनऑफिशियल वॉर टू रिमूव द गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसमें आप ये कह सकते हो भाई एक टैंकर लिया, एक शिप लिया, फिर दो लिया, फिर तीन लिया, अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, अभी आपने ऑफिशियली ये नहीं बोला है, एक्ट ऑफ वॉर नहीं बोला है हम वॉर में इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ। बट उनका कहना क्या है कि इनका ये अनऑफिशियल देखिएगा वॉर जोन में है अमेरिका। अनऑफिशियल वॉर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने सोल्जर डिप्लॉय कर रहे हैं, वॉरशिप देखिएगा कर रहे हैं, शिप्स रोक रहे हैं, टैंकर सीज कर रहे हैं, ऑयल रिजर्व्स पे अटैक कर रहे हैं, ऑयल रिजर्व्स को सीज करने की बात कर रहे हैं, जितने भी एसेट है उनको सीज करने की बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। और ये रिमूव करने के लिए, गवर्नमेंट रिमूव करने के लिए भी, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को निकोलस को हटाने के लिए भी बात कर रहे हैं। तो आप अब समझ सकते हो। तो ये तो वही बात हो गई ना कि पुतिन जी को हटा दो, क्योंकि वो देखिएगा इंटरनेशनल इकोनॉमीज के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, रशिया तो नहीं हटाएगा उनको। तो आप देख सकते हो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेनेजुला, ये केवल वेनेजुला के नहीं है। द एम्बिशन इज कंटिनेंटल। वेनेजुएलन यूएन एम्बेसडर देखिएगा सैमुअल ने ये बात बताई है कि ये केवल देखिएगा आज हमारे साथ हो रहा है। तो इससे आप ये मत सोचो, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने उठाई है कि आज आप ये सोच रहे हो कि ये हमारे साथ हो रहा है तो हम इसमें इंटरफेयर क्यों करें। बट ये ऐसा है कि यूएस जो चाह रहा है वो करने लगता है। वो अपने अपने टाइम में जवाब देना पसंद नहीं करता, वो इंटरनेशनल चीजों को बिल्कुल किनारे कर देता है। जैसे WTO बनाया गया था कि हम फ्री ट्रेड पैक्ट, लो टैरिफ्स और देखिएगा ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े। तो कैसे इतनी बड़ी टैरिफ की बात आ गई, डोनाल्ड ट्रंप जब से बढ़े हैं टैरिफ टैरिफ टैरिफ, वो 50% टैरिफ लगा दिया, चाइना पे टैरिफ लगा दिया। तो ये सब चीजें क्या है, ये तो इंटरनेशनल पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उनके अपोजिशन में जाके काम कर रहे हैं। तो हाउ विल सीरिया डील विद इट्स ग्रोइंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेल्जियम जॉइंस साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल, रशिया यूक्रेन वॉर, लिस्ट ऑफ द की इवेंट्स ऑफ देखिएगा। आपको पता है कि मल्टीपल ऐसी चीजें हो रही हैं, मल्टीपल ऐसी चीजें हो रही हैं जो उन्होंने देखिएगा यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। द यूएस गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड दिस इज देखिएगा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी विच स्टेट्स दैट द फ्यूचर ऑफ द कंटिनेंट बिलोंग्स टू देम। तो आप देख सकते हैं वी वांट टू अलर्ट द वर्ल्ड दैट वेनेजुला इज ओनली द फर्स्ट टारगेट ऑफ लार्जर प्लान। तो आप देख सकते हैं कि वेनेजुला ने कह दिया ये केवल हम फर्स्ट टारगेट हैं, इनका प्लान बहुत बड़ा है। ये पूरे कंटिनेंट को देखेगा धीरे धीरे करके अपने में मिलाना चाहते हैं। जैसे रशिया, आपको पता है रशिया से देखिएगा नाटो आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे छोटे छोटे कंट्रीज को अपने में मिला रहा है, नाटो की सिक्योरिटी मिल रही है, गारंटी मिल रही है।
और यही चीज वेस्टर्न का देखिए सपोर्ट से हो रही है। तो ऐसा ही अमेरिका यहाँ पे करना चाहता है ताकि वो एनर्जी में पावरफुल कंट्री बने और साथ में एक्सपेंशन करे। तो हर कंट्री जो देखेगा किसी को एक अच्छी चीज रखती है, मतलब जो किसी जिसकी एसेट बहुत ज्यादा देखिएगा रेयर है, उनको अपने पार्ट में मिला लेना और फिर देखिएगा अपने मन की काम करवाना। तो आप देख सकते हैं द यूएस गवर्नमेंट वांट्स टू अस टू बी डिवाइडेड सो इट कैन कॉन्क्योर अस पीस बाय पीस। तो यानी कि वो हमें टुकड़ों से टुकड़ों में तोड़ सके, और देखिएगा इसीलिए वो हमें आपस में डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करो और फिर तोड़ो और फिर देखिएगा अटैक करो, तोड़ो अटैक करो, जो अलग हो जाए उसको अटैक कर दो, कैप्चर कर लो, अपनी मनमानी करो वहां पे। तो ये चीज चल रही है। तो ये पर्टिकुलर चीजें बता रही है कि वॉर बड़ा हो सकता है, और बी प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट अभी तक स्टॉक मार्केट पे नहीं आया है। राम राम।